दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी चीजों में से एक ब्लैक होल के बारे में। जरा सोचो, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, वहां से बचकर ना निकल पाए। यही है ब्लैक होल। ये बनते हैं बड़े बड़े तारों के टूटने से उनके जीवन के आखिरी पड़ाव में। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि वो अंतरिक्ष और समय को भी मोड़ देता है और एक ऐसा गड्ढा बना देता है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ ब्लैक होल, जिन्हें स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं, वो तो तारों के टूटने से बनते हैं और छोटे होते हैं, लेकिन बहुत घने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं, जो आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना बड़े हो सकते हैं। इन ब्लैक होल के होने का अंदाजा तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लगाया था, और आज भी ये ब्लैक होल वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इतने रहस्यमयी होने के बावजूद ब्लैक होल आकाशगंगाओं और पूरे ब्रह्मांड के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तारों और गैस के बादलों को अपनी तरफ खींचता है और हजारों लाखों सालों में आकाशगंगाओं का आकार बदलता रहता है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा उठाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इस ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति और जटिलता का अंदाजा होता जाएगा। हर ब्लैक होल की एक खास सीमा होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इसे ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार कोई भी चीज इस सीमा को पार कर लेती है तो वो ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से कभी बच नहीं पाती। कल्पना कीजिए, ब्लैक होल के चारों ओर एक गोला है। अगर कोई भी वस्तु इस गोले के अंदर चली जाती है तो वह कभी वापस नहीं आ सकती, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। इवेंट होराइजन कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीमा है जहां अंतरिक्ष और समय का ताना बाना पूरी तरह से मुड़ जाता है। इवेंट होराइजन का आकार ब्लैक होल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना बड़ा ब्लैक होल, उतना ही बड़ा उसका इवेंट होराइजन। उदाहरण के लिए, अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन जाए तो उसके इवेंट होराइजन का व्यास सिर्फ कुछ किलोमीटर ही होगा, लेकिन हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार का इवेंट होराइजन लगभग 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। जैसे ही कोई वस्तु इवेंट होराइजन के करीब पहुंचती है, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे समय धीमा हो रहा है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, और यह आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक परिणाम है। वस्तु जितनी इवेंट होराइजन के करीब जाएगी, समय उतना ही धीमा होता जाएगा, और इवेंट होराइजन पर पहुंचते ही बाहर से देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे समय पूरी तरह से रुक गया है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? इसका जवाब एक अजीब और डरावनी घटना में छिपा है, जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। जैसे जैसे कोई वस्तु ब्लैक होल के करीब आती है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरह से काम करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ कम होता जाता है। कल्पना कीजिए कि एक स्पेसशिप ब्लैक होल की तरफ गिर रही है और उसका अगला हिस्सा पहले गिर रहा है। स्पेसशिप के अगले हिस्से पर गुरुत्वाकर्षण बल उसके पिछले हिस्से की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। इस अंतर की वजह से स्पेसशिप लंबी खींचने लगेगी, जैसे कोई स्पैगेटी। यही सिद्धांत इंसानी शरीर पर भी लागू होता है। जैसे जैसे शरीर ब्लैक होल में गिरता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण शरीर खींचता जाएगा। अंत में खिंचाव इतना तेज हो जाएगा कि शरीर के परमाणु तक अलग हो जाएंगे। यह प्रक्रिया बहुत तेज होगी और अंत में शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। शरीर के बचे हुए कण फिर ब्लैक होल के केंद्र की ओर बढ़ते रहेंगे। हर ब्लैक होल के केंद्र में एक ऐसा बिंदु होता है जहां घनत्व अनंत होता है और आयतन शून्य। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल में गिरने वाला सारा पदार्थ अंततः इसी बिंदु पर जाकर रुकता है। विज्ञान की हमारी आज की समझ सिंगुलैरिटी पर काम करना बंद कर देती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, इस चरम वातावरण में काम नहीं करते। जैसे जैसे पदार्थ सिंगुलैरिटी के करीब पहुंचता है, वह एक असीम रूप से छोटे बिंदु में संकुचित होता जाता है। अंतरिक्ष और समय का ताना बाना अनंत हो जाता है और समय का अंत हो जाता है। सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है, यह आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि सिंगुलैरिटी दूसरे ब्रह्मांडों या आयामों का प्रवेश द्वार हो सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये विचार सिर्फ अटकलें हैं। सिंगुलैरिटी की प्रकृति को पूरी तरह से समझने के लिए हमारे पास अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक ढांचा नहीं है।
उनका सीधे निरीक्षण करना भी असंभव है, क्योंकि इवेंट होराइजन के पार से कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ सकती। सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड के बारे में हमारी वर्तमान समझ की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। भाग 5, समय का फैलाव, समय का अद्भुत खेल। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक सबसे हैरान करने वाला नतीजा है टाइम डायलेशन। इसके मुताबिक समय की गति अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां गुरुत्वाकर्षण बल कितना प्रबल है। ब्लैक होल जैसे विशालकाय पिंड के पास समय धीमा हो जाता है, जबकि कम गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में समय अपेक्षाकृत तेज चलता है। कल्पना कीजिए कि दो बिल्कुल एक जैसे घड़ी हैं। एक घड़ी को हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास रखते हैं और दूसरी घड़ी को हम अंतरिक्ष में बहुत दूर, जहां गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य हो, वहां रखते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, ब्लैक होल के पास वाली घड़ी धीमी गति से चलेगी, जबकि दूर रखी गई घड़ी सामान्य गति से चलती रहेगी। जैसे जैसे ब्लैक होल के पास वाली घड़ी इवेंट होराइजन के करीब जाएगी, यह प्रभाव और भी स्पष्ट होता जाएगा। समय के फैलाव का असर हमारे अंतरिक्ष और समय की समझ पर गहरा प्रभाव डालता है। इसका मतलब है कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह देखने वाले पर निर्भर करता है। इससे यह भी पता चलता है कि समय यात्रा, जो हमारे रोज के अनुभव में असंभव लगती है, भौतिकी के नियमों के हिसाब से पूरी तरह से असंभव नहीं है। हालांकि टाइम मशीन बनाना अभी भी साइंस फिक्शन की दुनिया की बात है। भाग 6, दूर से देखने पर एक अलग नजरिया। कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त ब्लैक होल में गिर रहा है और आप उसे सुरक्षित दूरी से देख रहे हैं। आपको क्या दिखाई देगा? जैसे जैसे आपका दोस्त इवेंट होराइजन के करीब जाएगा, आप देखेंगे कि उसकी गति धीमी होती जा रही है। उसकी छवि भी धुंधली और लाल होती जाएगी, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाला प्रकाश लंबी तरंग दैर्घ्य तक फैल जाएगा। इवेंट होराइजन पर पहुंचते ही आपके दोस्त की छवि जमसी जाएगी। आप उसे वास्तव में इवेंट होराइजन को पार करते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाला प्रकाश अनंत तरंग दैर्घ्य तक फैल जाएगा, जिससे वह आपकी आंखों के लिए अदृश्य हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दोस्त इवेंट होराइजन पर हमेशा के लिए अटक गया है। हालांकि आपके दोस्त के नजरिए से वह सिंगुलैरिटी की ओर गिरता रहेगा और स्पेगेटिफिकेशन और भौतिकी के नियमों के टूटने का अनुभव करेगा। यह विरोधाभास समय की सापेक्षिकता और गुरुत्वाकर्षण के अजीबोगरीब प्रभावों को दर्शाता है। भाग 7, ब्लैक होल के पार रहस्य और अटकलें। हालांकि हमने ब्लैक होल को समझने में काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई रहस्य अनसुलझे हैं। सबसे दिलचस्प सवालों में से एक ये है कि ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जानकारी को नष्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि ब्लैक होल की पारंपरिक तस्वीर बताती है कि इवेंट होराइजन को पार करने वाली कोई भी चीज हमेशा के लिए खो जाती है। इस विरोधाभास को ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है, जिसने दशकों से भौतिकविदों को परेशान किया है। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि जानकारी वास्तव में खोती नहीं है, बल्कि इवेंट होराइजन पर किसी न किसी रूप में एनकोड हो जाती है। अन्य सुझाव देते हैं कि ब्लैक होल वर्म होल नामक काल्पनिक वस्तुओं के माध्यम से दूसरे ब्रह्मांडों या आयामों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि ये विचार अत्यधिक सट्टा है, लेकिन ये हमारे वर्तमान ज्ञान की सीमाओं और नई खोजों की संभावनाओं को उजागर करते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, नए सिद्धांतों को प्रेरित करते हैं और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी मूलभूत मान्यताओं को चुनौती देते हैं। भाग 8, ब्रह्मांड की हमारी समझ पर प्रभाव। ब्लैक होल केवल सैद्धांतिक जिज्ञासाएं नहीं है, ब्रह्मांड और उसके विकास की हमारी समझ पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल विशेष रूप से आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण तारों के निर्माण को गति प्रदान कर सकता है और आकाशगंगाओं के स्तर पर गैस के बादलों की गति को प्रभावित कर सकता है। वे विकिरण के शक्तिशाली जेट भी उत्पन्न कर सकते हैं, जो हजारों प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं, आसपास के इंटरस्टेलर माध्यम को आकार देते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमें भौतिकी के बुनियादी नियमों, गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति और ब्रह्मांड के विकास के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे हम इन गूढ़ पिंडों का पता लगाना जारी रखेंगे, हम और भी महत्वपूर्ण खोजें करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेंगी। भाग 9, निष्कर्ष। अज्ञात को अपनाना। ब्लैक होल मानव ज्ञान के अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वे ऐसे स्थान हैं जहां भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ टूट जाती है और जहां अंतरिक्ष और समय का ताना बाना अपनी सीमा तक फैला हुआ है। फिर भी अपनी गूढ़ प्रकृति के बावजूद ब्लैक होल हमें आकर्षित और प्रेरित करते रहते हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के रहस्यों में उतरते हैं, हमारा सामना अज्ञात की विशालता से होता है। हमें याद दिलाया जाता है कि ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और हमारी वर्तमान समझ पूरी तरह से अधूरी है। वैज्ञानिक प्रगति के लिए अज्ञात को अपनाना आवश्यक है और ब्लैक होल हमें अंतिम चुनौती और प्रेरणा प्रदान करते हैं।